गुड इवनिंग फ्रेंड्स। पिछले भाग में हम लोग ने ये देखा था कि ग्रह क्या होते हैं, राशियाँ क्या होती हैं हिंदू धर्म में। तो सारे ग्रह बता दिए थे, सारे राशियाँ बता देती। अगले पड़ाव में हमने आपसे कहा था कि कई चीज़ें और अनलॉक की जाएंगी, जिसमें से ये पता करना था पहले तिथियाँ क्या होती हैं, क्या क्या हिंदू धर्म में तिथियाँ होती हैं, हर महीने क्या क्या तिथियाँ कही जाती हैं। लोगों को बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि प्रतिपदा क्या होती है, अमावस्या क्या होती है, पूर्णिमा क्या होती है, शुक्ल पक्ष क्या होता है, कृष्ण पक्ष क्या होता है। होता ये है कि हम लोग के यहाँ दो तरीके के हिंदू धर्म में पक्ष होते हैं। पहला होता है शुक्ल पक्ष, दूसरा होता है कृष्ण पक्ष। ठीक है, इन सब की जो होती हैं 15-15 तिथि दिन का पखवाड़ा होता है। एक तरीके से कह लीजिए 15-15 दिन का टाइम होता है। तो शुक्ल पक्ष में 15 दिन का टाइम होता है और कृष्ण पक्ष में 15 दिन का टाइम होता है। ठीक है, अब शुक्ल पक्ष की तिथियां जो होती हैं उसको क्या क्या कहते हैं ये भी देख लीजिए एक बार आके। शुक्ल पक्ष की पहली तिथि को प्रतिपदा, दूसरी तिथि को द्वितीया, तीसरी को तृतीया, चौथी को चतुर्थी, पाँचवें को पंचमी, छठे को षष्ठी, सातवें को सप्तमी, आठवें को अष्टमी, नौवें को नवमी, 10वें को दशमी, 11वें को एकादशी, 12वें को द्विदशी, 13वें को त्रयोदशी और 14वें को चतुर्दशी और 15वीं जो होती है वो पूर्णिमा होती है। ये शुक्ल पक्ष में होती है। ठीक है, अब आई बात कृष्ण पक्ष की। अब कृष्ण पक्ष में कोई अंतर नहीं होता, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में सब कुछ सेम होता है। जैसे पहला जो हुआ वो प्रतिपदा हुई, दूसरी हुई है द्वितीया, तीसरी हो गई है तृतीया, चौथी हो गई चतुर्थी, पाँचवीं हो गई पंचमी, छठी हो गई षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नौमी, दशमी एंड सो ऑन। ये सारा का सारा एक जैसा होता है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, बस अंतर कहाँ होता है, ये जो पूर्णिमा तिथि होती है, पूर्णिमा तिथि में अंतर होता है। यहाँ पे पूर्णिमा की जगह हो जाती है अमावस्या। ठीक है, आप लोग समझ गए ना इस चीज़ को।